नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन में एक बार से फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की भाषा और बोलियां, उस पर हमने उत्पत्ति से संबंधित चर्चा की है और बहुत सारी जो छोटी बातें थी उनके एग्जाम के दृष्टिकोण से उनके बारे में हमने चर्चा की। और अगली क्लास है राजस्थानी भाषा की ही हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें देखिए क्या क्या है। राजस्थानी भाषा, इसमें हम वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद में जो मुख्य मुख्य भाषाएं थी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण करने से पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें कर लें। देखिए, राजस्थान की राजभाषा तो है हिंदी, ठीक है। राजस्थान की राजभाषा तो क्या है? हिंदी। और राजस्थान की मातृभाषा क्या है? ये है राजस्थानी। तो राजस्थान की राजभाषा तो हिंदी है और राजस्थान की जो मातृभाषा है वो क्या है? वो है राजस्थानी भाषा, मदर टंग। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, ठीक है। भाषाओं का उल्लेख जो अनुसूचियां हैं वो 8वीं अनुसूची में है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। और राजस्थानी भाषा को भी संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं। और राजस्थानी भाषा को जो संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा वो मारवाड़ी भाषा को दिया जाएगा, क्योंकि मारवाड़ी राजस्थान की स्टैंडर्ड बोली है। और पूरा राजस्थान, चाहे वो पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य राजस्थान हो, सभी राजस्थानी मारवाड़ी भाषा को राजस्थानी भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है। और एक जोर से कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। और देखो कब तक संवैधानिक दर्जा मिलेगा। संवैधानिक दर्जा मिलने से इस भाषा का और भी विकास होगा। तो भाषाओं का उल्लेख कौन से में? 8वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। संविधान लागू हुआ तब इस अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। राजस्थानी भाषा को अभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। तो भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। और जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो तुम्हारा देखिए, राजस्थान की जो राजभाषा है, राजस्थान की राजभाषा क्या है? हिंदी। और राजस्थान की जो मातृभाषा है वो है राजस्थानी भाषा। हिंदी भाषा दिवस या हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण।
राजस्थानी भाषा का बहुत वर्गीकरण हुआ है, लेकिन सबसे बढ़िया जो वर्गीकरण है एग्जाम में जहां से क्वेश्चन भी आते हैं वो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का वर्गीकरण है। तो देखिए पहले डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेजी भारतीय प्रसिद्ध भाषाविद थे। मूल रूप से कौन थे? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम अंग्रेजी थे, तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सॉरी अंग्रेजी भारतीय प्रसिद्ध भाषाविद थे। वो ये एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से भी जुड़े हुए थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता से भी ये जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम बताया था मैंने, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ, इन्होंने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1912 में आया था। तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का विस्तार से सर्वेक्षण किया है। ठीक है, विस्तार से सर्वेक्षण किया है। ग्रियर्सन ने इसी ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक आधार पर विस्तार से विश्लेषण भी किया है। ठीक है, दोबारा देखिए, राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उस पर। तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेजी भारतीय प्रसिद्ध भाषाविद, अंग्रेज थे लेकिन भारत के प्रसिद्ध भाषाविद थे। भारतीय भाषाओं के बारे में, खासकर राजस्थानी भाषा के बारे में बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता से भी जुड़े हुए थे। इनका ग्रंथ था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1912 में आया। इस ग्रंथ में उन्होंने राजस्थानी भाषा का विस्तार से सर्वेक्षण किया और इसी ग्रंथ में उन्होंने राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक आधार पर विस्तार से विश्लेषण भी किया है। ठीक है, अब देखिए आगे। डॉक्टर अब्राहम ने अपने इस ग्रंथ के 9वें जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है। तो डॉक्टर अब्राहम ने अपना जो ग्रंथ था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 9वें जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया और उन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा या उसका वर्गीकरण किया
5 भागों में उसका वर्गीकरण किया। अब वो कौन कौन से 5 भाग, तो जो पहला हम भाग ले रहे हैं वो ले रहे हैं पश्चिमी राजस्थानी। तो राजस्थानी भाषा का उन्होंने 5 भागों में बांटा, 5 भागों में उनका वर्गीकरण किया। पहला जो वर्गीकरण था, भाग था, वो है पश्चिमी राजस्थानी। अब दोस्तों पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी भाषा कहते हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी भाषा कहते हैं। मारवाड़ी भाषा पश्चिमी राजस्थान की मुख्य भाषा है और इसकी बहुत सारी उप बोलियां भी हैं। तो पश्चिमी राजस्थानी जो वर्गीकरण था पहला, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भाषा कहते हैं और निम्न भाषाएं मारवाड़ी की उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोलियां देखिए कौन कौन सी हैं। मेवाड़ी, ठीक है, बागड़ी, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावाटी बोली, खैराड़ी, देवड़ावाटी, गोडावाटी, ढाटी, थली, थटकी, ढारकी, बीकानेरी और नागौरी। ये सारी बोलियां क्या है, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो दोबारा देखिए, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ के 9वें जिल्द के दूसरे खंड में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है और उन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा, अर्थात 5 भागों में उसका वर्गीकरण किया है। पहला वर्गीकरण लिया हमने पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी भाषा कहते हैं, ठीक है, और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली ये प्रमुख भाषा है। अब मारवाड़ी जो मुख्य भाषा है, मारवाड़ी की निम्न जो बोलियां हैं, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। जैसे मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, बागड़ी भी इसकी उपबोली है, शेखावाटी भी इसकी उपबोली है, खैराड़ी भी इसकी उपबोली है, देवड़ावाटी, गोडावाटी, ढाटी, थली, थटकी, ढारकी, बीकानेरी और नागौरी, ये सारी बोलियां किसकी उपबोली हैं, मारवाड़ी की। यहां से ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। जैसे उसने दे दी खैराड़ी, देवड़ावाटी, ढाटी और चौथा ऑप्शन दे दिया उसने जैसे काठेड़ी। यदि आपको ये वर्गीकरण ढंग से याद है तो आप उस क्वेश्चन को कर देंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही मेरिट वाला होगा, बहुत कम स्टूडेंट कर पाएंगे उसको। तो आपको ये वर्गीकरण में जो बोलियां हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है, ठीक है। दूसरा जो वर्गीकरण वो देखिए, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की 2 मुख्य बोलियां हैं। एक बोली है मेवाती, दूसरी है अहिरवाटी, इसे राठी भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थानी इस क्षेत्र की, जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है, इस क्षेत्र की 2 प्रमुख बोलियां हैं, मेवाती और अहिरवाटी। तीसरा जो वर्गीकरण है वो देखिए, वो है मध्य पूर्वी राजस्थानी।
मध्य पूर्वी राजस्थान की जो मुख्य बोली है, इसकी जो मुख्य बोली है, मुख्य भाषा है ढूंढाड़ी। तो मध्य पूर्वी राजस्थान की मुख्य भाषा कौन सी? ढूंढाड़ी। और निम्न बोलियां ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। जैसे तोरावाटी, राजावाटी, हाड़ौती, ठीक है, काठेड़ी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी और अजमेरी। ये जो बोलियां हैं ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान की तो मुख्य जो बोली है वो एक तो मेवाती है और एक है अहिरवाटी। और मध्य पूर्वी राजस्थानी की जो मुख्य भाषा कौन सी है? इसकी मुख्य भाषा है ढूंढाड़ी, ठीक है। और ढूंढाड़ी की जो बोलियां हैं, निम्न बोलियां ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। जैसे तोरावाटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजावाटी, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती, ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। काठेड़ी, ये भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, ये सभी की सभी बोलियां ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। चौथा देखिए, चौथा वर्गीकरण, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसकी जो बोलियां हैं वो हैं एक तो मालवी, फिर रांगड़ी, तीसरी है सौंथवाड़ी, ठीक है। ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो मुख्य बोलियां हैं। और जो पांचवा है वो है दक्षिणी राजस्थानी। और दक्षिणी राजस्थान की बोली है निमाड़ी। एक बार क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान की किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी बोली के नाम से जाना जाता है या दक्षिणी राजस्थानी के रूप में जाना जाता है? तो वो उत्तर था आपका निमाड़ी। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोलियां मालवी, रांगड़ी, सौंथवाड़ी और फिर पांचवा जो वर्गीकरण उन्होंने किया वो दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिण राजस्थान में एक ही बोली है निमाड़ी। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि दक्षिणी राजस्थान की कौन सी बोली है मानी जाती है? तो कौन सी? निमाड़ी। ये वर्गीकरण था। अब हम लेते हैं पश्चिमी राजस्थानी को। पहला जो वर्गीकरण एक बार दोबारा देखिए, पश्चिमी राजस्थानी बोलियां। और इसमें हम पहले सबसे पहले ले रहे हैं मारवाड़ी भाषा। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कुयलीमाला ग्रंथ किसका था? जैन विद्वान उद्योतन सूरी का। और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कुयलीमाला नामक ग्रंथ में जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने जिन 18 भाषाओं का उल्लेख किया है उनमें से उन्होंने मरु भाषा का उल्लेख किया था। तो जैन विद्वान उद्योतन सूरी ने जिस मरु भाषा का उल्लेख किया था अपने ग्रंथ में, वही भाषा मारवाड़ी है। पहली बात, मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
ये राजस्थान की मुख्य और प्रधान बोली मानी जाती है। यदि 8वीं अनुसूची में राजस्थान की किसी भाषा को दर्जा दिया जाएगा तो वो मारवाड़ी भाषा को ही दिया जाएगा। अतः राजस्थान की मुख्य और प्रधान बोली है और ये राजस्थान की मानक बोली भी कहलाती है, स्टैंडर्ड बोली भी कहलाती है। इसका प्रारंभ 8वीं सदी से ही माना जाता है, जैसे उद्यतन सूर्य ने जिक्र किया था, 8वीं सदी से इसका प्रारंभ माना जाता है। और साहित्य और विस्तार दोनों दृष्टियों से, साहित्य लेखन विस्तार दोनों दृष्टियों से ये राजस्थान की समृद्ध और महत्वपूर्ण बोली मानी जाती है। ठीक है, इसका विस्तार जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर आदि जिलों तक इसका विस्तार है। लेकिन विशुद्ध जो मारवाड़ी बोली जाती है वो जोधपुर इसके आसपास बोली जाती है। इसकी उत्पत्ति गुजर अपभ्रंश से हुई है और इसका साहित्यिक रूप जब अभी हमने पढ़ा था, वो साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल। जैन विद्वानों और मीराबाई के जो पद थे वो ज़्यादातर इसी भाषा में लिखे गए हैं। इस भाषा में हमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों का भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है और इसके साथ फारसी और अरबी भाषा के शब्द भी इसमें कहीं कहीं मिलते हैं। छंदों में सोरठा छंद और रागों में मांड राग का जितना अच्छा वर्णन इसमें मिलता है, अन्य किसी भी प्रांतीय भाषा में उनका वर्णन नहीं मिलता है। मारवाड़ी को मरु भाषा, मरुदेशी, मरुवाणी, मरसूम आदि अनेक नामों से जाना जाता है और इस पर गुजराती और ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो देखिए, पहला पॉइंट ले रहे हैं, उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुयेलमाला में, उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुयेलमाला में जिस मरु भाषा का उल्लेख किया है वही मरु भाषा मारवाड़ी भाषा कहलाती है। पहला पॉइंट लिया हमने ये। तो उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुयेलमाला में जिस मरु भाषा का वर्णन किया है, उल्लेख किया, वही मरु भाषा मारवाड़ी कहलाती है। ठीक है, अगला, इसे पश्चिमी राजस्थानी भाषा भी कहते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। इसे पश्चिमी राजस्थानी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, अगला, इसका प्रारंभ 8वीं सदी से ही माना जाता है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये 8वीं सदी का ही है। ठीक है, तो इसका प्रारंभ 8वीं सदी से ही माना जाता है। अगला, ये राजस्थान की मुख्य और प्रमुख भाषा है। राजस्थान की मुख्य और प्रमुख भाषा है। मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। क्वेश्चन में आ गया कि किस भाषा को मानक भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये राजस्थान की मानक बोली है या मानक भाषा है। भाषा लिखो यहां पर। ठीक है, स्टैंडर्ड बोली है। साहित्य और क्षेत्रीय विस्तार, साहित्य और क्षेत्रीय विस्तार दोनों दृष्टियों से ये राजस्थान की समृद्ध महत्वपूर्ण भाषा है।
सबसे ज़्यादा साहित्य इसी में लिखा गया है। और क्षेत्रीय विस्तार कितना, पूरा पश्चिमी राजस्थान में यही बोली जाती है। साहित्य और क्षेत्रीय विस्तार दोनों से ये समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। तो दोबारा देखिए, मारवाड़ी भाषा में उद्योतन सूर्य ने अपने ग्रंथ कुइलमाला में जिस मारवाड़ी भाषा का वर्णन, मरु भाषा का वर्णन किया है, वही मरु भाषा क्या कहलाती है? मारवाड़ी कहलाती है। इसे पश्चिमी राजस्थानी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया था आपको, इसका प्रारंभ 8वीं सदी से ही माना जाता है और राजस्थान की मुख्य और प्रमुख भाषा मानी जाती है ये। इसे ही मारवाड़ी को राजस्थान भाषा की मानक बोली, स्टैंडर्ड बोली माना जाता है। साहित्य और क्षेत्र विस्तार दोनों ही दृष्टियों से ये बहुत ही समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है राजस्थान की। और यदि 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया जाएगा तो इसे ही मारवाड़ी भाषा को दर्जा दिया जाएगा। समस्त राजस्थान के सभी लोग एक स्वर में, बिना किसी भेदभाव के संवैधानिक दर्जा देने में मारवाड़ी भाषा का ही नाम आगे करते हैं। इसका विस्तार देखिए, कहां तक विस्तार है। ये जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली, इन जिलों में बोली जाती है। कुछ भाग सिरोही का भी आता है, थोड़ा सा पश्चिमी सिरोही का भाग। तो ये जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली आदि जिलों में बोली जाती है। बात करें विशुद्ध रूप की कि शुद्ध भाषा, शुद्ध मारवाड़ी कहां बोली जाती है, तो इसका विशुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में है। तो इसका विशुद्ध रूप कहाँ है? जोधपुर, उसके आसपास के क्षेत्र में। ये पूरी मतलब शुद्ध जो मारवाड़ी है, प्योर मारवाड़ी, तो इसका विशुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसकी उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई और इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल, जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। डिंगल जैन साहित्य और मेरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गए हैं। लगभग समस्त जैन साहित्य, क्योंकि राजस्थान का जैन साहित्य बहुत समृद्ध है, तो जैन साहित्य और मेरा की जो पदावलियां हैं, पद हैं, वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। इसमें मारवाड़ी में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी मिलते हैं। तो मारवाड़ी भाषा में कहीं कहीं बीच बीच में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द मिलते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया हुआ है, मारवाड़ी भाषा में कहीं कहीं अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए, तो ये विस्तार कहाँ बोली जाती है बोली, इसका विस्तार कहाँ है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर और पाली जिलों तक इसका विस्तार है। बहुत ही सबसे लंबे क्षेत्र में बोली जाती है
और इसका जो विशुद्ध रूप है वो जोधपुर उसके आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति गुजरात से हुई थी, ये हमने उत्पत्ति पढ़ी तब देख लिया था। और इसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल, क्योंकि डिंगल इसकी एक शैली है जो साहित्य इसी डिंगल में लिखी जाती है। जैन साहित्य और मीरा के अधिकांश पद इसी मारवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। मारवाड़ी भाषा में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, और मारवाड़ी भाषा में कहीं कहीं अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया। ये क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान की किस भाषा में कहीं कहीं अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है? तो उसमें ऑप्शन था मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, ढूंढाड़ी। तो उत्तर क्या था? मारवाड़ी। तो मारवाड़ी में अरबी और फारसी शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। ओके, एक दो बात और देख लो। छंदों में सोरठा छंद और रागों में मान राग का सबसे अच्छा वर्णन और उल्लेख मारवाड़ी भाषा में मिलता है। मारवाड़ी भाषा में मिलता है। तो छंदों का, और छंदों में सोरठा छंद और रागों में मान राग का सबसे अच्छा वर्णन और उल्लेख मारवाड़ी भाषा में मिलता है। और जितना अच्छा वर्णन और उल्लेख इस भाषा में मिलता है, किसी भी अन्य प्रांतीय भाषा में सोरठा छंदों का और मान राग का कहीं और इससे अच्छा वर्णन नहीं मिलता है। तो छंदों में सोरठा छंद और रागों में मान राग का, जो मान राग है उसका वर्णन जितना अच्छा इस भाषा में मिलता है, उतना किसी भी प्रांतीय भाषा में वर्णन नहीं मिलता। मारवाड़ी भाषा को मरुभाषा, मरुवाणी, मरुदेशीय और मरसूम आदि नामों से भी जाना जाता है। तो मारवाड़ी भाषा को मरुभाषा, मरुवाणी, मरुदेशीय, मरसूम आदि नामों से भी जाना जाता है। और इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव, मारवाड़ी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती और ब्रज भाषाओं का है। तो मारवाड़ी पर सबसे ज्यादा प्रभाव गुजराती और ब्रज भाषा का है। ठीक है, गुजराती और ब्रज भाषा का है। तो छंदों में सोरठा छंद, राग में मान राग का जितना अच्छा वर्णन इस भाषा में मिलता है, उतना अच्छा वर्णन अन्य किसी भी प्रांतीय भाषा में नहीं मिलता है। मारवाड़ी को मरुभाषा, मरुवाणी, मरुदेशी, मरसूम आदि नामों से भी जाना जाता है। और इस भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा और ब्रज भाषा का है। ये हमने पश्चिमी राजस्थानी भाषा जो प्रमुख है राजस्थान की, मारवाड़ी भाषा के बारे में हमने चर्चा की है। और अगली लेते हैं अब इसी क्षेत्र की अगली भाषा, मेवाड़ी। दोस्तों, मेवाड़ी मारवाड़ी के बाद राजस्थान की प्रमुख भाषा है। ये मारवाड़ी की उपबोली है और ये मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ है।
तो ये बोली वहाँ बोली जाती है। और मेवाड़ी भाषा का जो विकास हुआ, सर्वाधिक विकास 12वीं और 13वीं सदी में हुआ, और इसका विशुद्ध रूप शहरों में नहीं मिल करके मेवाड़ के गाँव में देखने को मिलता है। महाराणा कुंभा के नाटक इसी भाषा में लिखे गए थे, और इसका लोक साहित्य है। मेवाड़ी का लोक साहित्य सभी भाषाओं में सबसे समृद्ध माना गया है। और इसका जो प्रथम साक्ष्य हमें मिला है वो उदयपुर के जगत अंबिका मंदिर का में एक शिलालेख है कि वहाँ पर इसका हमें प्रथम उल्लेख मिला है। इसमें नि शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला पॉइंट, मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी प्रमुख भाषा कौन सी है? मेवाड़ी। तो मेवाड़ी मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी प्रमुख भाषा है। ये मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और कौन कौन मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? मेवाड़ में आते हैं उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये मेवाड़ है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवाड़ में कौन कौन से? उदयपुर है, राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ठीक है। इसका विकसित रूप इसका सर्वाधिक विकास 12वीं और 13वीं सदी में हुआ। सर्वाधिक विकास 12वीं और 13वीं सदी में हुआ। और मेवाड़ी का विकसित रूप, मेवाड़ी का विकसित रूप कहाँ देखने को मिलता है? मेवाड़ के गांव में। तो मेवाड़ी का विकसित रूप मेवाड़ के गांव में देखने को मिलता है। ठीक है। राणा कुंभा के नाटक इसी भाषा में लिखे गए हैं। मेवाड़ी भाषा का, मेवाड़ी का लोक साहित्य बहुत समृद्ध, बहुत ही समृद्ध है। मेवाड़ी का लोक साहित्य बहुत समृद्ध है। और इस भाषा का प्रथम जो साक्ष्य है, प्रथम साक्ष्य यानी कि सबसे प्राचीन साक्ष्य उदयपुर के जगत अंबिका मंदिर के शिलालेख में मिला है। ठीक है। और इस भाषा में नी जो शब्द है इसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और एक और नोट करके यहां देखिए, धावड़ी बोली भी मेवाड़ में बोली जाती है। धावड़ी जो बोली है ये भी कहाँ बोली जाती है? मेवाड़। दोबारा देखिए, मारवाड़ी के बाद मेवाड़ी राजस्थान की दूसरी प्रमुख बोली मानी जाती है, मुख्य और प्रमुख बोली। ये मेवाड़ में बोली जाती है। और मेवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सारे जिले मिलकर के मेवाड़ कहलाता है। इसका सर्वाधिक विकास 12वीं और 13वीं सदी में हुआ। और मेवाड़ी का विकसित रूप मेवाड़ के शहरों में नहीं मिलकर के मेवाड़ के गांव में देखने को मिलता है। और राणा कुंभा के नाटक मेवाड़ी
राणा कुमार के नाटक मेवाड़ी भाषा में लिखे गए हैं। मेवाड़ी का जो लोक साहित्य है बहुत ही समृद्ध है और इसका प्रथम साक्ष्य हमें मिला है उदयपुर की जगत अंबिका मंदिर के शिलालेख में मिला है। जगत अंबिका कहाँ है? उदयपुर में है मंदिर। और इसमें नि शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। हर बार बोलने के बाद नि शब्द लगता है। और एक बोली है धावड़ी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, धावड़ी बोली भी मेवाड़ में बोली जाती है। क्वेश्चन था कि धावड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो धावड़ी बोली भी कहाँ बोली जाती है? मेवाड़ में बोली जाती है। ये मेवाड़ी हो गई। अगली बोली जो ले रहे हैं हम, वो ले रहे हैं बागड़ी। अगली बोली कौन सी? बागड़ी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। अब बागड़ में कौन कौन से आते हैं? बागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है। प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है, तो ये बागड़ क्षेत्र बोल जाता है। बागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ है। ये मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं का मिश्रण है। तो बागड़ी किन भाषाओं का मिश्रण है? मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं का मिश्रण है। इस पर सर्वाधिक जो प्रभाव था, सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा का पड़ा। बागड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव कौन सा? क्योंकि बिल्कुल बांसवाड़ा, डूंगरपुर गुजरात से सटे हुए हैं, तो गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव था। वैसे मेवाड़ी और गुजराती दोनों का मिश्रण है। अब यहाँ एक नोट देखिए, एक नोट आया हुआ क्वेश्चन है कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस भाषा को भीलू की भाषा कहा है? तो ये भाषा कौन सी? बागड़ी को। तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बागड़ी भाषा को भीलू की भाषा कहा है। ये क्वेश्चन आ गया है। नोट में देखिए, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, पूरा वाक्य लिख रहा हूं, बागड़ी भाषा को भीलू की भाषा कहा। ये याद रखना, पूरा वाक्य लिख दिया मैंने। तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बागड़ी भाषा को भीलू की भाषा कहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों, ये भाषा मुख्य रूप से ये मेवाड़ के दक्षिण में, अरावली पर्वत के दक्षिण में और मालवा की पहाड़ियों में बोली जाती है। क्षेत्र की बात आए तो पहाड़ियों में बोली जाती है। तो मेवाड़ के दक्षिण क्षेत्र में, अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में और मालवा की पहाड़ियों में ये बोली मुख्य रूप से बोली जाती है। और संत मावजी ने कृष्ण लीलाओं की रचना, संत मावजी ने कृष्ण लीलाओं की रचना इसी बागड़ी भाषा में की। दोबारा देखिए, ये बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के जिले मिलकर के बागड़ क्षेत्र कहलाते हैं। ये मेवाड़ी और गुजराती का मिश्रण है
और इस बागड़ी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती भाषा का है। और डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने बागड़ी भाषा को भीलू की भाषा कहा था। ये क्वेश्चन आ गया है। मुख्य रूप से भाषा मेवाड़ के दक्षिण में, अरावली पर्वत के दक्षिण में और मालवा की पहाड़ी में बोली जाती है। और संत मावजी ने कृष्ण लीलाओं की रचना इसी बागड़ी भाषा में की है। ठीक है, अगला देखिए। शेखावाटी, तो शेखावाटी में बोली जाती है। और शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, झुंझुनू और चूरू, तो ये इन जिलों में बोली जाती है। और शेखावाटी पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी भाषाओं का प्रभाव है, भाषाओं का प्रभाव है। तो शेखावाटी किसकी बोली है? मारवाड़ी की है। और सीकर, झुंझुनू, चूरू मिलकर के शेखावाटी कहलाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र होता है, ये यहीं बोली जाती है। और इसके ऊपर मुख्य रूप से मारवाड़ी और ढूंढाड़ी भाषाओं का प्रभाव है। अगला देखिए, खैराड़ी, तो ये खैराड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? खैराड़ में। खैराड़ क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक जिलों का जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है सबका, वो क्या कहलाता है? खैराड़। और भीलवाड़ा की मुख्य रूप से ये सापरा और जहाजपुर कस्बे में बोली जाती है, भीलवाड़ा के। तो खैराड़ी भाषा मारवाड़ी की बोली और खैराड़ क्षेत्र में बोली जाती है। खैरवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिलों का क्षेत्र आता है? भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक। और भीलवाड़ा और बूंदी, टोंक का जो सीमावर्ती क्षेत्र है तीनों जिलों का, वो क्या कहलाता है? खैराड़ कहलाता है। और ये भीलवाड़ा के मतलब जो खैराड़ क्षेत्र में आता है, सापरा और जहाजपुर में ये बोली विशेष रूप से बोली जाती है। अगली देखिए, देवड़ावाटी। और दोस्तों देवड़ावाटी जो बोली है वो मुख्य रूप से किस में बोली जाती है? सिरोही जिले के क्षेत्र, सिरोही जो जिला है उस क्षेत्र में बोली जाती है। और इसको सिरोही भाषा भी कहते हैं, इसी को सिरोही बोली भी कहते हैं। ठीक है, तो शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र को शेखावाटी कहते हैं। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो शेखावाटी बोली कहलाती है। शेखावाटी मुख्य रूप से मारवाड़ी और ढूंढाड़ी भाषाओं का बहुत अधिक प्रभाव है। अगली ली हमने खैराड़ी, ये खैराड़ क्षेत्र में बोली जाती है। भीलवाड़ा और बूंदी, टोंक का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो खैराड़ कहलाता है। और भीलवाड़ा के सापरा और जहाजपुर में विशेष रूप से बोली जाती है। देवड़ावाटी बोली ये सिरोही जिले के क्षेत्र में बोली जाती है। और देवड़ावाटी को ही सिरोही बोली के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, गोडावाटी क्षेत्र, गोडावाटी बोली, ये गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और गोडवाड़ क्षेत्र मुख्य रूप से जालोर, सिरोही का पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और पाली जिला आता है। मुख्य रूप से क्या हो गया? जालोर, सिरोही, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली, ये सारा क्षेत्र क्या है? ये कहलाता है गोडवाड़ क्षेत्र। तो गोडावाटी गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। और गोडवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? जालोर, सिरोही का पश्चिमी भाग, बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और पाली।
तो ये बोली इस क्षेत्र में बोली जाती है। मुख्य रूप से गोडवाड़ क्षेत्र में जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली जिलों का क्षेत्र आता है। अगली है ढाटी बोली, और दोस्तों ये बोली बोली जाती है बाड़मेर में। ये क्वेश्चन आया इसलिए मैंने क्या, तो ढाटी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में। थली, ये बोली दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर जिलों के क्षेत्र में बोली जाती है। तो दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र, चूरू का कुछ क्षेत्र, बीकानेर और नागौर, ये सारा क्षेत्र मिलकर के क्या कहलाता है? थली। इन जिलों का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र मिलकर के थली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? थली कहलाती है। ठीक है, तो गोडवाड़ी बोली गोडवाड़ क्षेत्र में, और गोडवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा? जालोर, सिरोही का पश्चिमी क्षेत्र, बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी भाग, पाली, ये मिलकर के गोडवाड़ कहलाता है। और ये बोली यहाँ बोली जाती है। ढाटी बोली ये बाड़मेर बोली जाती है। थली श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर जिलों का कुछ क्षेत्र मिलकर के थली कहलाता है। और ये बोली इसी थली नामक क्षेत्र में बोली जाती है। नमस्कार दोस्तों, इस टॉपिक का एक क्लास और रहेगी, उसमें हम जो शेष बची हुई भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनकी विशेषताएं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।